तो आज हम चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था बेकर फ्रॉम गोवा। आज हम इसका सेकंड पार्ट शुरू करने वाले हैं। मिडवे बिटवीन, सेकंड पार्ट का नाम क्या है? क्रुक। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर। मिडवे बिटवीन, फर्स्ट लाइन पढ़ रहा हूं मैं। मिडवे बिटवीन द मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ द मंगलोर। मिडवे माने बीच, रास्ते में। बिटवीन माने बीच में। मैसूर एंड द कोस्टल, कोस्टल माने होता है तटीय, कोस्ट, कोस्ट माने क्या होता है? तट। कोस्टल माने तटीय। टाउन, कस्बा। ऑफ मंगलूर, मंगलूर का। मैसूर और मंगलूर के तटीय कस्बे के बीच में सिट्स, स्थित है या बैठा हुआ है। सिट माने यहाँ बैठना नहीं लेंगे, स्थित है। पीस ऑफ हेवन, स्वर्ग का टुकड़ा। डेट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड, जो कि पक्का भगवान की राजधानी से अलग हुआ है। तो मैसूर और मंगलौर के तटीय इलाके के बीच में एक कस्बा है जो कि भगवान के, जो कि वास्तव में भगवान के स्वर्ग से या स्वर्ग से अलग हुआ एक टुकड़ा है। स्वर्ग का एक टुकड़ा है जो भगवान की राजधानी से अलग हुआ है। सोचो कितना महत्वपूर्ण जगह है। This land of rolling hills is inhabited by proud race of martial men. यह जो धरती है, रोलिंग हिल्स, घूमती हुई पहाड़ियों की, इज इनहेबिटेड, इसमें बसे हुए हैं। अ प्राउड रेस, एक महान जाति। ऑफ मार्शियल मैन, लड़ाकों की, जो लड़ाके आदमी होते हैं उनकी रेस, उनकी नस्ल बसी हुई है इस जगह में। ब्यूटीफुल विमन, और सुंदर महिलाओं की। एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और जंगली जानवरों की, जंगली प्राणियों की। तो मैसूर और मैंगलोर के तटीय इलाके के बीच में एक स्वर्ग का टुकड़ा जो कि भगवान की राजधानी से ड्रिफ्ट हुआ है, अलग हुआ है। दिस, और यह जमीन किसकी है? यहाँ पर घूमती हुई पहाड़ियां हैं और इसमें बसे हुए हैं क्या? लड़ाके, ब्यूटीफुल विमन, और सुंदर महिलाएं, और वाइल्ड क्रिएचर्स, और जंगली प्राणी। इस जगह का नाम क्या है? इस जगह का नाम है कुर्ग। कुर्ग या कोडागु, कुर्ग या कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। यह कर्नाटक की सबसे छोटी जिला है। कुर्ग और कोडागु कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है। इज होम, और घर है, टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सदाबहार वर्षा वनों का। जो कुर्ग और कोडागु है वो कर्नाटक का सबसे छोटा जिला है, जिसे ये स्वर्ग का टुकड़ा बता रहा है उधर, और वो सदाबहार वनों का घर है। ऐसे वन जो पूरे साल भर रहते हैं, उनका ये रेन फॉरेस्ट का होता है, वनों का, वर्षा वनों का ये वन है। स्पाइसेज, और यहाँ पर मसाले भी मिलते हैं। स्पाइस माने क्या होता है? मसाले। एंड कॉफी प्लांटेशन, और यहाँ पर कॉफियों की फसल है। तो कुर्ग और कोडागु क्या है? सबसे छोटा जिला है कर्नाटक का, और ये घर है किसका? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट का, मसालों का और कॉफी के बगीचों का। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर, जो एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हैं, एवरग्रीन माने क्या होता है? एवर माने हमेशा, ग्रीन माने हरे, रेन फॉरेस्ट वर्षा वन, कवर ये घेरते हैं 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट, इस डिस्ट्रिक्ट का 30% हिस्सा इन सदाबहार वर्षा वनों से घिरा हुआ है। डूरिंग द मॉनसून्स, डूरिंग माने के दौरान, और मॉनसून माने मॉनसून के दौरान, जो वर्षा आती है उसके दौरान। इट पावर्स, यहाँ बारिश होती है। इनफ, काफी हद तक, पर्याप्त। टू कीप मैनी विजिटर्स अवे, यहाँ पर इतनी वर्षा होती है कि यहाँ पर कई लोग घूमने नहीं आते। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेज फ्रॉम सितंबर, जो घूमने का सीजन है, खुशी का सीजन है, वो कब से शुरुआत होता है? सितंबर से शुरुआत होती है। तो डूरिंग द मानसून, मानसून के दौरान यहाँ इतनी बारिश होती है
कि यहाँ पर विजिटर घूमने नहीं आ सकते। विजिटर घूमने क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि यहाँ मानसून में तो वर्षा होती है। जैसे आप जुलाई में जाओगे यहाँ पर कोडागु या कुर्ग में, तो वर्षा इतनी होती है कि आप इसे घूम ही नहीं सकते। तो जो खुशी का सीजन है, कमेंस माने होता है स्टार्ट होता है कब से? सितंबर। सितंबर से आप यहाँ घूमने जा सकते हो। कंटिन्यूज एंड कंटिन्यूज और चलता रहता है मार्च तक। अगर आपको इस जिले में घूमने जाना हो तो आप कब से जा सकते हो? सितंबर से मार्च तक। इससे पहले जाओगे तो इतनी वर्षा होती है कि आप यहाँ घूम ही नहीं पाओगे। द वेदर इज परफेक्ट। सितंबर से जो मार्च का वेदर है वो परफेक्ट है। विद सम शावर्स थ्रोन इन फोर। यहाँ पर हल्की फुल्की बरसात होती है। ऐसा नहीं है कि सितंबर से मार्च तक बिल्कुल बरसात नहीं होती, तब हल्की फुल्की बरसात होती है। लेकिन इससे पहले अगर आप जाओगे तो पूरी यहाँ पर बरसात ही बरसात होती है कुर्ग में। सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मेजर। कुछ हल्की फुल्की बरसातें ठीक ठाक, गुड मेजर काफी अच्छी मात्रा में हो जाती हैं। द एयर ब्रीथ्स ऑफ इनवाइगोरेटिंग कॉफी। जो हवा है वो सांस लेती है। इनवाइगोरेटिंग माने होता है जो बल बढ़ा देती है, बल वर्धनकारी, जो आप में ताकत डाल देती है, ऐसी कॉफी की हवा चलती है। तो आप इस महीने में जाओगे सितंबर से लेके मार्च तक, तो इनवाइगोरेटिंग कॉफी की हवा चलती है। मतलब ऐसी कॉफी की खुशबू आती है जिससे आप तरोताजा महसूस करोगे। कॉफी एस्टेट्स, कॉफी की जो संपत्तियां हैं, एंड कॉलोनियल बंगलोज, जो औपनिवेशिक कालीन बंगले हैं, स्टैंड खड़े हुए हैं, टक्ड अंडर ट्रीज कैनोपीज। जो कैनोपी टाइप के ट्रीज होते हैं, कैनोपी टाइप का ट्री मतलब शंक्वाकार जो वृक्ष होते हैं उनके नीचे बने हुए हैं। इन प्राइम कॉर्नर्स, बेस्ट जगह में, या यहाँ पर जो कोने हैं उनमें क्या बने हुए हैं? बंगले बने हुए हैं। और उन बंगलों के आसपास क्या है? कॉफी के खेत हैं या उनके बगीचे हैं। टक्ड माने होता है स्थित होते हैं। एस्टेट्स माने होता है बगीचे। कॉलोनियल माने होता है औपनिवेशिक कालीन, मतलब जब अंग्रेजों का शासन था उस जमाने के। अब सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे इसका। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपुल ऑफ कुर्ग। फियर्सली माने होता है भयंकर। इंडिपेंडेंट माने होता है स्वतंत्र। पीपुल लोग। ऑफ कुर्ग, कुर्ग के भयंकर स्वतंत्र लोग। फियर्सली माने होता है एकदम वाइल्ड टाइप का, है ना। आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। आर माने हैं, पॉसिबली माने संभवतः, या तो ग्रीक के हैं या अरब डिसेंट। डिसेंट माने होता है वंशज। तो डिसेंट माने वंशज किसके? या तो ग्रीकों के, ग्रीस निवासी थे, या अरब निवासियों के ये वंशज हैं। जैसे ग्रीक का था सिकंदर महान, उनके ये क्या है? वंशज है। एज वन स्टोरी गोज, जैसा कि एक कहानी बताती है। एज माने जैसा कि, वन माने एक, स्टोरी माने क्या होता है? कहानी, गोज माने चलती है। चलती है मतलब बताती है। तो ये अब बताओ, ये या तो ग्रीक के वंशज हो सकते हैं या अरब के हैं, क्योंकि इतने भयंकर आदमी वहीं पाए जाते हैं। अब एक स्टोरी तो इन्हें ग्रीक का वंशज बताती है और एक स्टोरी इन्हें अरब का वंशज बताती है। तो पहली स्टोरी को पढ़ते हैं जो ग्रीक का इन्हें वंशज बताती है। अलेक्जेंडर्स आर्मी, सिकंदर की सेना, मूव्ड चली गई, साउथ अलोंग द कोस्ट, दक्षिण के किनारे किनारे पर। साउथ माने दक्षिण, अलोंग माने के साथ, द कोस्ट किनारे पर। सेटल्ड और स्थित हो गई। सेटल्ड माने स्थित हो गई। जब अलेक्जेंडर ने यहाँ पर आक्रमण किया था तो साउथ में, या कर्नाटक कहाँ पड़ता है? दक्षिण में, तो वहां पर उसकी एक आर्मी की टुकड़ी चली गई। सेटल्ड हियर, और वहां पर बस गई। मैन रिटर्न, और रिटर्न माने जब लौटना, बिकेम बन गया, इम्प्रैक्टिकल, उनके लिए लौटना संभव नहीं था। एक अलेक्जेंडर की आर्मी साउथ में जाकर बस गई, उसके लिए लौटना इतना इम्पॉसिबल हो गया। दीज पीपुल, इन लोगों ने, मैरिड शादी कर ली, अमंगस्ट द लोकल्स, लोकलों के बीच में। वहां पर जो आदमी पहले से रह रहे थे साउथ में, दक्षिण में, उनसे शादी कर ली, कर्नाटक के लोगों से। दियर कल्चर इज अपारेंट इन द मार्शियल ट्रेडिशंस, उनकी जो संस्कृति है, अपारेंट माने बिल्कुल अलग है,
इन द मार्शियल ट्रेडिशंस। विवाह जब उनका होता है तो उनकी संस्कृति हिंदुओं की संस्कृति से बिल्कुल अलग पाई जाती है। जो हमारे विवाहों में रिचुअल्स होते हैं वे उनके विवाहों में रिचुअल्स नहीं होते। मैरिज, शादियों में उनकी अलग है। एंड रिलीजियस राइट्स, और उनके जो धार्मिक धार्मिक रीति रिवाज हैं। राइट्स माने क्या होते हैं? रीति रिवाज। रिलीजियस माने धार्मिक, वे भी बिल्कुल अलग हैं। विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम, जो कि हिंदू मुख्य धारा से बिल्कुल अलग हैं। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन, तो अरबों की जो थ्योरी है, देखो अब ये तो बता दिया ग्रीस के वंशज कैसे हैं। सिकंदर महान की सेना कहां पर आई थी? साउथ में, और उसकी एक टुकड़ी अलग होकर साउथ में चली गई। उनके लिए लौटना संभव नहीं था, कुछ ऐसी परिस्थितियां रही होंगी, तो वहां पर उन्होंने वहीं के लोगों से शादी कर ली, और इस तरह से ये एक ट्राइब का जन्म हुआ, एक नस्ल का जन्म हुआ कुरुक के लोगों की। और कल बढ़ेंगे हम कहानी अरब कैसे हैं ये।